अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ख़ास रहमत, उसकी इनायत, उसका इंतखाब, उसकी तौफ़ीक के जिससे कुरान पाक पहले पढ़ने समझने का मौका मिला और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद कुछ हिस्सा हमने सही बुखारी का इस कोर्स में मुकम्मल किया। मेरी तरफ़ से तमाम तालिबात, उनके वालिदैन और उनके असातिज़ाए कराम को दिल से मुबारकबाद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन सारी कोशिशों को हम सब के नामे आमाल की हसनात में जमा फरमाए और आइंदा इससे ज़्यादा बेहतर और इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, ये सिर्फ बुखारी का कोर्स है, सही बुखारी मुकम्मल नहीं हुई है। अभी हमने सिर्फ एक पार्ट पढ़ा है और जो बहुत कम है उस हिस्से से जो अभी रिमेनिंग है। तो ना तो वालिदैन और ना ही तालिबात ये सोचें कि बस अब काम ख़त्म हो गया। हमारे उस्तादों ने तो पूरी बुखारी पढ़ा दी तो तब भी काम से नहीं रुके, तो हमने कैसे रुकना है? इंशाअल्लाह हर एंड एक नई बिगनिंग होती है। हर चीज़ का इख्तिताम आपको एक नए आगाज़ की तरफ लेकर जाता है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरा मुझे अल्लाह से उम्मीद है और आप सब से उम्मीद है कि आप लोग इस काम को मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। जो हमने अल्लाह के दीन का रास्ता, उसकी किताब का रास्ता, उसके कुरान का रास्ता चुना है, अल्लाह ताला हमें। लास्ट ईयर मैंने सही बुखारी का पार्ट 2 का कोर्स शुरू किया। हफ्ते में 3 दिन क्लास थी, लेकिन कोई खातिर खा उसमें स्टूडेंट्स भी नहीं थे और जो थे तो मैं ही सबसे पहले तो उसमें इतनी रेगुलर ना रह सकी और वो हमें 4 माह के बाद हमने पॉज़ कर दिया दिसंबर में। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद और तौफ़ीक से हम बुखारी कोर्स का पार्ट 2 इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस दफ़ा अगस्त में दोबारा शुरू करेंगे और मैं भी करूँगी आपके साथ। मेरी अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक दे और बुखारी पढ़ने और सुनने की, ये क्योंकि ये बहुत बड़ी सआदत है। तो अल्लाह ताला हम सबको और हमारी नस्लों को इस सआदत से महरूम ना रखे। और ये ना, और मैं कहती हूँ किसी काम का आगाज़ मुश्किल होता है या उसका हमें पता नहीं होता तो हमारी वो मोटिवेशन नहीं होती। तो जिन लोगों ने बुखारी कोर्स कर लिया है तो उन्होंने तो हदीस का टेस्ट चख लिया कि हदीस पढ़ना कितना खूबसूरत एक्सपीरियंस है। तो उन लोगों को तो बिल्कुल भी इसमें लापरवाही नहीं करनी है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है कि हम सब इसका पार्ट 2 कर सकें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बाकी जो हमारे समर कोर्सेज इस वक्त प्लान्ड हैं, हम सब उसके लिए अपना हिस्सा डालेंगे भरपूर तरीके से। और उसके बाद ताकि एक नेकी और नेकियों का दरवाज़ा खोलती है। अभी आप लोगों ने जितना सीखा है इन 2 महीनों में समर कोर्सेज में भरपूर सिखाइए और फिर इंशाल्लाह हम अगले नए कोर्सेज का आगाज़ करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि अशरा ज़ुल्हिज्जा स्टार्ट हो चुका है और अशरा ज़ुल्हिज्जा की फ़जीलत क्या है? अल्लाह अल हकीम, अल करीम, अर रब, अर रहीम हम सब की कमज़ोरियों को जानते हैं, लिहाजा उसने हमें रग़बत दिलाई है कि हम इन मालूम दिनों में, महदूद दिनों में, जो अगरचे गिनती में सिर्फ 9 हैं लेकिन इनके असरात बहुत बड़े हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये दिन हमें हिबा किए हैं, तोहफे में दिए हैं। तो किसी का तोहफा वापस नहीं करते और हम किसी को तोहफा दें तो क्या चाहते हैं कि वो मेरे तोहफे की कदर करे। अल्लाह ताला ने ये 9 दिन हिबा किए हैं, हमें भी उसके इस तोहफे की कदर करनी है। इन दिनों को बाकी दिनों की तरह नहीं बनाना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन दिनों को बाकी दिनों की तरह नहीं बनाया, लिहाजा इन दिनों में ख़ास दिन बनाएं, नुमाया। ये दिन अल्लाह की ताज़ीम के दिन हैं। ये दिन अल्लाह का कुर्बत हासिल करने का ज़रिया है और इसकी ताज़ीम के लिए हम क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह की इबादत के लिए लगाएं और अपने नफ्स को उन सारी बुराइयों से रोक कर रखें कि जिनसे अल्लाह ताला ने मना किया है। बस मुझे तो ना इन दिनों को प्लान करते हुए बार बार रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा जहन में आ रहा था
اور مجھے ایسے لگ رہا تھا رمضان میں کہ جیسے جب کوئی لوگ ریس لگا رہے ہوتے ہیں نا، جب کوئی کھلاڑی کھیل رہے ہوتے ہیں، اور کبھی شاید آپ نے گیم دیکھا ہو، کبھی میرے والد صاحب کو ہاکی بہت پسند تھی، تو میرے والد صاحب کرکٹ نہیں شوق سے دیکھتے تھے، کبھی بھی انہوں نے دیکھے، ان کو لگتا تھا یہ بہت لمبا ٹائم، اور ہاکی کا میچ بابا بہت شوق سے دیکھتے، تو میں بھی دیکھتی، یا فٹ بال کا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو ان کا لاسٹ راؤنڈ ہوتا ہے نا، آخری والا، اس میں تو بس ادھر اور ادھر ادھر ایسے فاسٹ گیم ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ ایک ایک گول پر ٹیم کا جیتنا اور ہارنا ہوتا ہے، اتنی تیزی آ جاتی۔ مجھے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لگ رہا تھا کہ بس اب گیم ختم ہونے والی ہے، میچ ختم ہونے والا ہے، بس اب وننگ لائن کے قریب ہے، تو جو ریس لگاتے ہیں نا، جب ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے نا کہ اب بس جیتنے والی لائن پہ پہنچنے لگے ہیں، تو آپ دیکھیں سب سپیڈ تیز کر دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے وننگ لائن تک پہنچ کر جیت جائیں۔ تو ایسے ہی آخری عشرے میں ہم سب کی کیفیت تھی، اور اب یہ 9 دن بھی ایسے ہی پلان کرنے ہیں کہ بس یہ ہمارے لیے جیتنے کے دن ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم سب مسافر ہیں، ہماری آخری منزل، آخری اکٹھ ہمارا تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو ہمیں اس وقت کی بہترین اس اللہ کے عطیہ کو خوشی سے لیں اور اس کی تعظیم کریں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے، آپ دیکھیں وہ فجر گزر گئی، والفجر ولیال عشر، یکم ذی الحج، حجہ کی فجر کی اللہ سبحانہ و تعالی نے قسم کھائی ہے، اور ان دنوں کی عظمت اور اہمیت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کی عظمت اور فضیلت کی تنبیہ کی، اور پھر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ نیک اعمال میں اللہ کو سب سے زیادہ یہ اعمال محبوب ہے، ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں۔ تو جو کوئی اپنے محبوب کو پانا چاہتا ہے، اس کی محبت کو پانا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی فیوریٹ کام، اس کی فیوریٹ چیز ہم دیتے ہیں نا، کہ اس کو یہ پسند ہے۔ تو اللہ کو کیا پسند ہے؟ جانا بھی اس کے پاس ہے، اس کی محبت بھی لینی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اس کے پسند کے کام کرنے ہیں۔ اور جو اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو جاننا ہے اور اس کی طرف جلدی کرنے کا شوق رکھنا ہے، تو اس سے اللہ نے ہمیں اس کی خبر دے دی ہے، اور ہمیں بتا دیا کہ تم کو کیا کرنا ہے۔ تو لیٹ سٹارٹ، کیا کرنا ہے اس کے لیے بہت کچھ ہم نے پڑھا اور سنا بھی ہے الحمدللہ، اور ابھی اس کو ہم مزید بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں سے خیر کا آغاز کرنا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آت اللہ احدکم خیرا فلیبدأ بنفسہ واہل بیتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو خیر سے نوازے تو اسے چاہیے کہ اس کا آغاز اپنے آپ اور اپنے اہل خانہ سے کرے۔ تو ہم نے قرآن پڑھا، اس کا آغاز اپنی ذات سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے، ان 10 دنوں کی فضیلت اپنی ذات سے شروع کریں۔ اور مختصراً جو کچھ، یعنی میں ایک حدیث بتا دیتی ہوں ان دنوں کی فضیلت کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام عمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر پسندیدہ نہیں ہے جتنا ان دنوں میں پسندیدہ ہے، یعنی اشر ذو الحجہ میں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو شخص اپنی جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلے اور پھر کچھ واپس نہ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال بہت زیادہ پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب والے ہیں۔ تو پھر ان دنوں کی اتنی فضیلت ہے تو کرنا کیا ہے؟ سب سے زیادہ اور موسٹ امپورٹنٹ کام تکبیرات کا پڑھنا، تکبیرات کا پڑھنا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अय्यामिन आज़मु इंदल्लाहि सुब्हानहु वला अहब्बु इलैहि अल अमलु फीहिन्ना मिन हाज़िहिल अय्यामिल अशर फ़अक्सरू फीहिन्ना मिन अत-तहलील वत-तकबीर वत-तहमीद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के यहाँ इन 10 दिनों से बढ़कर कोई अज़मत वाले अय्याम नहीं है, लिहाजा इन दिनों में कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अबू हुरैरा गलियों में निकल जाते, ऊंची आवाज़ से तकबीरात पढ़ते। हमने भी पढ़नी है, अपनी ज़ात से शुरू करना है। मोबाइल पर ट्यून्स लगाएं, मुस्तकिल रख कर चलाएं, गाड़ियों में चलाएं, बच्चों को याद करवाएं, गली मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करें, उनको तकबीरात याद कराएं, उनको तकबीरात की फजीलत बताएं, उनको पढ़ना सिखाएं। एक एक चॉकलेट दें, आप देखें गलियों में बच्चे पढ़ने लगेंगे। पार्क में चले जाएं, पार्क में बच्चों को इकट्ठा करें, उनको सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं, रिक्शों में चलाएं, कहीं पर भी। बस हमें तो हर तरफ तकबीरात होने चाहिए। दूसरी चीज, रोजा। रोजे जैसी कोई इबादत नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैका बिस्सौमी फइन्नहु ला मिस्ला लहू। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझे कोई नसीहत फरमाइए। आपसे ने फरमाया, रोज़े रखा करो, क्योंकि रोज़े जैसी कोई इबादत नहीं। यकुम ज़िलहिज्जा से 9 तक रोज़े रखें, कसरत से रखें, नहीं रख सकते पीर और जुमेरात का रखें, और अदरवाइज सिर्फ यौम अरफा का रख लें, 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रख लें, क्योंकि उसके बारे में क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सियामु यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनतल्लती क़ब्लहु वस्सनतल्लती बादहु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम अरफा के रोज़े के बारे में अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ कि एक गुज़श्ता और एक साल आइंदा के गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। हर साल का सवाल है कि यौम अरफा अपने हिसाब से रखना है या सऊदिया के हिसाब से रखना है। आप दोनों रख लें, हमें 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा अपने हिसाब से ही रखना है। और फिर यौम अरफा की फजीलत, और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जुमे के दिन यौम अरफा हमारा आ रहा है। जुमे की वैसे फजीलत है, और यौम अरफा के बारे में फरमाया, अल्लाह सुब्हानहु व तआला अरफा के दिन से ज़्यादा किसी दिन अपने बंदों को दोज़ख से आज़ाद नहीं करते। यौम अरफा की दुआ, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैर दुआई दुआउ यौम अरफा खैर मा कुल्तु अना वन्नबिय्यून मिन क़ब्ली ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम अरफा की बेहतरीन दुआ जो मैंने और मुझसे कबल अंबिया ने की, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। रोज़ा रखें, सदका करें, और सदका की बेहतरीन शक्ल कुर्बानी करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना आज़म अल अय्यामी इंदल्लाहि तबारक व तआला यौमुन नहर सुम्मा यौमुल क़र। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल दिन यौमुन नहर यानी 10 ज़ुल्हिज्जा, और उसके बाद यौमुल क़र 11 ज़ुल्हिज्जा है। तो इन दिनों में इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह का जिक्र करें, नमाजें पढ़ें, दर्जात की बुलंदी वाले आमाल करें। जी, कौन बताएगा दर्जात की बुलंदी वाले अमाल? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़शुस सलाम व अतइमुत ताम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम। सलाम को आम करो, लोगों को खाना खिलाओ, रात को तहज्जुद पढ़ो जब लोग सो रहे हों, तो जन्नत में दाखिल हो जाओ अमन और सलामती से। तो इंशाल्लाह हम इसको करेंगे। कसरत से सदका करें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आप सब की, हम सब की तमाम नेकियों, इबादतों, कोशिशों, नियतों को, दुआओं को कबूल और मकबूल फरमाए। इलाही आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सब के लिए इस सब कुछ को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।